हमारे अभिभावक गौतम जी, खीरू महतो जी, हमारे अध्यक्ष जी, सब लोग यहाँ पर जो पार्टी के मजबूत स्तंभ हैं, सब लोगों से चर्चा परिचर्चा हुई। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ, जिला अध्यक्षों के साथ कल बैठक हुई और आज भी हम लोग बैठ के बात ही कर रहे थे। प्रयास हम लोगों के जो मजबूत साथी हैं, जो कहीं छूटे हुए हैं, कहीं अलग थलग पड़े हुए हैं, उनको भी साथ लाने का प्रयास चल रहा है। उसमें भी आज हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण लोगों से हमारी मुलाकात हुई है, लेकिन अभी उस सब चीज़ को डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी को इस प्रदेश में, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के नेता मानते हैं कि झारखंड में पार्टी का जो स्वरूप है अभी, वो स्वरूप को और धारदार और मजबूत और सशक्त बनाने की ज़रूरत है। हम पिछले बार भी चुनाव लड़े, लेकिन हमारी तैयारी संगठन की उस तरह की नहीं थी जिससे हम जीत हासिल कर सके। बहुत जगह चुनाव लड़े और बहुत बुरी तरह से हम चुनाव में हारे। जो हमें उम्मीद थी कि जिस तरह से हमारा परफॉर्मेंस होना चाहिए था, हमको उस तरह का परफॉर्मेंस और उस तरह का सपोर्ट जनता की तरफ से नहीं मिला। लेकिन इस प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के लिए बहुत ही, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइज लैंड है, और इस फर्टाइल लैंड को हम कैसे यूटिलाइज कर सकें, इसके लिए माननीय नीतीश जी ने हमें प्रभारी बना करके भेजा है। और खीरू जी को यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाए। पहले भी खीरू जी थे, फिर किसी कारणवश चले गए। और इस प्रदेश में पार्टी को हम कैसे और आने वाले समय में मजबूत करें, इनको राज्यसभा भी दिया बिहार से, कि एक मैसेज जाए स्टेट में कि हम झारखंड के लिए सीरियस हैं और जो सेक्टर को हम केटर करना चाहते हैं उस सेक्टर में बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज जाए कि हम एक लीडरशिप बिल्डअप कर रहे हैं झारखंड में, और उस लीडरशिप के साथ आप लोग आइए। और उनको ताकत देने के लिए हमको उन्होंने प्रभारी के रूप में भेजा है। हम अभी तक जो हमने देखा है अपने पार्टी का स्वरूप, वो बहुत संतोषजनक नहीं है, लेकिन आने वाले 6 महीने में पार्टी का स्वरूप बदलेगा। पार्टी को पूरी तरह से धारदार बनाया जाएगा और जितने प्रमंडल हैं उन सभी प्रमंडलों में पार्टी की रैलियां होगी, जिलों में रैलियां करेंगे। पार्टी के दफ्तर को, रांची में अभी हमारा जहां दफ्तर है वहां से दफ्तर कहीं अच्छे जगह पर लाया जाएगा। पूरी तरह से स्ट्रैटेजिकली जो एक पॉलिटिकल पार्टी किसी राज्य में रन करती है, उस तरह से जदयू यहाँ पर काम करेगी और पूरे जिसको बोलते हैं साइंटिफिक तरीके से स्ट्रैटेजी के साथ हम आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव को मजबूती के साथ लड़ेंगे। गठबंधन के साथ रहिएगा जो वर्तमान में किस आगे? अभी तो हम अपनी पार्टी को खड़ा करना चाहते हैं और वो तो अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नेता हैं वो निर्णय करेंगे। लेकिन हम पहले पार्टी को अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने लायक खड़ा करने का प्रयास करेंगे। चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि भी 6 महीने में आप करेंगे, आप तो नेता ही खोज रहे हैं। नहीं, कोई नेता क्यों नहीं चाहिए? आप नेता खोजने का सेंस, मेरा कहने का मतलब ये, क्या नीतीश जी आएंगे कभी झारखंड? क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? नीतीश जी तो पिछले चुनाव में भी कभी नहीं आए। आप लोगों ने इस राज्य को हाशिए पे छोड़ रखा। एक समय आप सत्ता में रहते थे और ये 22 साल बीत गए और 22 साल के बाद अब आप लोग जागे हैं। नहीं, 22 साल बीत गए नहीं, 22 साल में तो हमारे एमएलए रहे, हमारे मिनिस्टर्स रहे, उसके बाद जिनको जिम्मेवारी दी गई, जिन जिला प्रदेश अध्यक्षों को, उन लोग अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए या रिस्पॉन्ड किए तो जो फीडबैक केंद्रीय नेतृत्व को दिया वो फीडबैक प्रॉपर नहीं था, तो जिसके चलते उन लोगों ने, केंद्रीय नेतृत्व जो हमारा रहा वो भी प्रॉपर इन्फॉर्म्ड नहीं रहा, जिसके चलते पिछली बार भी हम लगभग 45 सीटों पर चुनाव लड़े लेकिन रिस्पांस नहीं आ पाया। तो ये तो फीडबैक पे ही 45 सीट लड़े ना। किसी ने कहा होगा केंद्रीय नेतृत्व को कि हम यहाँ 45 सीटों पर लड़ेंगे और यहाँ पर 10-12 सीट जीत जाएंगे, तभी तो केंद्रीय नेतृत्व 45 सीटों पर चुनाव लड़ा। या उस समय के जो प्रदेश अध्यक्ष थे या उस समय के जो प्रभारी थे, जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया, तो आई थिंक दैट इंफॉर्मेशन वाज नॉट वेरी करेक्ट टू द सेंट्रल लीडरशिप, दैट्स व्हाई द रिजल्ट हैज केम। सो हमारा ये कहना है कि अभी हम नेता खोज नहीं, हमने ऑलरेडी नेता बना दिया है और नेता को नीतीश कुमार की इसी भावना से सीरियसनेस समझना चाहिए झारखंड में कि बिहार में
किसी भी प्रदेश में अगर राज्यसभा का चुनाव होता है तो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक के जितने बड़े लोग हैं, उद्योगपति हैं, धनाढ्य हैं, वो राज्यसभा जाने के लिए झोला लेके घूमते रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपने प्रदेश से, झारखंड से उठा करके एक व्यक्ति को यहाँ पर, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष थे, जो एक कार्यकर्ता थे, उनको राज्यसभा भेजा। ये बात इसी से प्रमाणित होता है कि नीतीश जी की नीयत कितनी साफ है झारखंड में पार्टी को मजबूत करने की। wartatimes.co.in सबकी वार्ता, सच की वार्ता।